नमस्कार। अच्छा, सच्ची महानता आखिर होती क्या है? क्या वो शोहरत और पहचान से मिलती है? आज की कहानी ना इसी गहरे सवाल के इर्द गिर्द घूमती है और इसका जवाब यकीनन आपको चौंका देगा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक राजा से, जिसके मन में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। वो सोचते हैं, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा भी हो सकता है जो बहुत महान हो पर इसे कोई जानता ही ना हो? अब सोचिए, ये सवाल अपने आप में महानता की हमारी पूरी समझ को हिलाकर रख देता है। राजा दरअसल उन गुमनाम लोगों के बारे में जानना चाहते थे, वो लोग जो शोहरत और पहचान की दुनिया से कोसों दूर हैं। उनके मन में बस यही चल रहा था कि क्या ऐसा सच में मुमकिन है कि कोई महान हो और उसे कोई पहचाने भी नहीं। और जानते हैं उस विद्वान का जवाब क्या था? एक ऐसा जवाब जिसने राजा के सोचने का पूरा नजरिया ही बदल दिया। उन्होंने बस हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, सच तो यह है कि हम दुनिया के ज्यादातर महान लोगों को तो जानते ही नहीं हैं। ये सुनकर तो राजा एकदम हैरान रह गए। बात यहीं खत्म नहीं हुई। विद्वान ने आगे ये भी कहा कि दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो उन महान लोगों से भी कई कई गुना महान हैं, जिन्हें हम सब जानते हैं और पूछते हैं। अब राजा के लिए ये बात मानना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो विद्वान ने वादा किया कि चलिए मैं आपको ऐसे ही कुछ लोगों से मिलवाता हूं। और बस यहीं से शुरू होती है उनकी एक अनोखी यात्रा। दोनों महल का ऐशो आराम छोड़कर निकल पड़ते हैं एक साधारण से गांव की तरफ, उन छिपे हुए महान लोगों की तलाश में। तो यहां पर ना दो अलग अलग सोच का टकराव हो रहा था। एक तरफ थे राजा, जिनके लिए महानता का मतलब था शोहरत, नाम और बड़ी बड़ी बातें। और दूसरी तरफ थे विद्वान, जो ये साबित करने निकले थे कि असली महानता तो अच्छे विचारों और नेक कामों से पैदा होती है, शोहरत से नहीं। तो उनकी यात्रा का पहला पड़ाव आता है। उन्हें सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग आदमी बैठा मिलता है, और यहीं से महानता का पहला पाठ शुरू होता है। माहौल बहुत ही सीधा साधा था। एक बूढ़े आदमी के पास पानी का एक घड़ा था और कुछ रोटियां। जब राजा और विद्वान ने उनसे रोटी और पानी मांगा, तो उस आदमी ने बिना किसी हिचकिचाहट खुशी खुशी उन्हें दे दिया। अब जब राजा ने उन्हें पैसे देने की कोशिश की, तो उन्होंने लेने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, साहब, मैं कोई दुकानदार थोड़ी हूं, मेरे बेटे का रोटी का कारोबार है और मेरा घर पर मन नहीं लगता, तो बस यहां आने जाने वालों को पानी पिलाने और रोटी खिलाने आ जाता हूं। सच कहूं तो इसी में मुझे बहुत खुशी मिलती है। बस इसी मौके पर विद्वान ने राजा की तरफ देखकर कहा, देखिए राजन, इस आदमी की यही अच्छी सोच, यही नेक इरादा, यही तो है जो इसे महान बनाता है। महानता किसी बड़े ओहदे में नहीं, बल्कि इस सीधे साधे निस्वार्थ भाव में छुपी हुई थी। तो ये पहला सबक सीखने के बाद वो दोनों आगे बढ़े और गांव में दाखिल हुए। वहां उनकी नज़र एक स्कूल पर पड़ी, और यहीं उन्हें महानता का एक और जीता जागता उदाहरण मिलने वाला था। तो स्कूल के अंदर उन्होंने देखा कि एक टीचर बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। राजा से रहा नहीं गया और उन्होंने बड़ी उत्सुकता से टीचर से पूछ ही लिया कि इतने सारे बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्हें तनख्वाह कितनी मिलती है। टीचर का जवाब सुनकर तो राजा और भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा, महाराज, मैं तनख्वाह के लिए नहीं पढ़ाता। असल में यहाँ कोई टीचर था ही नहीं और इन बच्चों का भविष्य दांव पर लगा था। बस इसीलिए मैं इन्हें मुफ्त में पढ़ाने आ जाता हूँ। ये सुनकर विद्वान ने राजा को दूसरा पाठ समझाया। उन्होंने कहा, महाराज, जो इंसान दूसरों के लिए जीता है वो भी बहुत महान होता है, और सच तो ये है कि दुनिया ऐसे ही अनगिनत गुमनाम महान लोगों से भरी पड़ी है। तो इन दो मुलाकातों के बाद राजा की सोच पूरी तरह से बदल रही थी। अब वक्त था इन सारे सबक को एक साथ जोड़ने का और महानता के असली मतलब को समझने का। तो फिर सच्ची महानता आखिर है क्या? देखिए, ये कोई पद या शोहरत नहीं है। ये एक ऐसी क्वालिटी है जो अच्छे विचारों से पैदा होती है, और फिर वही अच्छे विचार हमें बिना किसी स्वार्थ के अच्छे काम करने की प्रेरणा देते हैं। तो महानता तक पहुंचने का रास्ता क्या है? इसे हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले आता है एक अच्छा विचार, फिर वो विचार एक अच्छे काम को जन्म देता है, और आखिर में वही निस्वार्थ काम सच्ची महानता कहलाता है। सिंपल। तो सवाल ये है कि इस कहानी का मतलब क्या है? मतलब बहुत सीधा है। हमारी सोच ही हमारे कामों की बुनियाद है, और हमारे काम ही हमारी किस्मत तय करते हैं। इसीलिए हमेशा अच्छी सोच के साथ ही कोई काम करना चाहिए। और आखिर में उस विद्वान का सबसे शक्तिशाली संदेश यही है कि कोई भी इंसान बड़ी बड़ी बातों से नहीं, बल्कि अपनी अच्छी सोच और अच्छे कामों से महान बनता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि दुनिया में महान लोग कहाँ हैं,
असली सवाल तो ये है कि हम अपने चारों ओर मौजूद इस गुमनाम महानता को पहचानने से चूक क्यों जाते हैं।